आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड मुख्यालय में आयोजित विश्वकर्मा समाज सम्मान समारोह उस वक्त चर्चा में आ गया जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जन समस्याओं पर पूछे गए सवालों से बचते बचते खुद विवादों में घिर गए। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने बिजली समस्या, जल जीवन मिशन, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली और परिषदीय विद्यालयों के विलय जैसे जमीनी मुद्दों पर जवाब मांगा तो मंत्री जी या तो सवाल टालते रहे या विपक्ष पर ठिकरा फोड़ते नजर आए। जब जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में सड़कों को तोड़े जाने की बात उठी तो पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों को बाइलाज की अभी जानकारी नहीं है। सर, लगातार ग्राम प्रधान शिकायत कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के द्वारा ग्राम की सड़कों को तोड़ा जा रहा है और उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बाइलाज है, जो जल जीवन मिशन का बाइलाज है, उसकी जानकारी हमारे ग्राम प्रधान जी लोगों तक नहीं है। ग्राम प्रधान गांव का मालिक होता है और उसमें स्पष्ट संविधान जो बाइलाज है, संविधान है जल जीवन मिशन की पाइप डालने का, कि पाइप डाल करके जो सड़कें खोदी जाए या चक्रोट खोदे जाए उसको दुरुस्त करके ही आगे ठेकेदार जा सकता है। कई गांवों के मैंने प्रधानों को देखा कि ठेकेदार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा जब तक पीछे की सड़क नहीं बना दी। तो जानकारी का अभाव भी है लोगों में। सर, महाराजगंज ब्लॉक के लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं और ग्राम प्रधान जिलाधिकारी महोदय से जी अब उसके निदान के लिए जब तक लिखित नहीं होगा, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक कैसे बात बनेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में डॉक्टर और संसाधनों की कमी पर पूछे गए सवाल पर पंचायती राज मंत्री ने कहा, जिस विधायक ने विधानसभा में सवाल उठाया वो खुद 4 बार सत्ता में रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, लेकिन आपके जस्ट बगल में एक महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी आवाज़ यहाँ के स्थानीय विधायक ने सदन में भी उठाई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे न तो डॉक्टरों की तैनाती की गई, न तो मशीन की सुविधाएं बढ़ाई गई। यहाँ तक की स्थिति है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट भी नहीं है। रिटायर्ड फार्मासिस्ट के सहारे काम लिया जा रहा है। जिस विधायक ने ये आवाज़ उठाई, इसके पहले 4 बार उसी विधायक की सरकार थी ना जी, तो वो विधायक अपने सरकार में क्यों नहीं बना लिया? देखिए, डॉक्टरों की कमी है और सुधार की दृष्टि में सरकार बड़ी है। जितने भी जिला हॉस्पिटल थे, हर जिले में 75 जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। आज जहां ओपीडी 4000 की थी, आज वहां ओपीडी 10,000 12,000 की हो गई है। एक छोटा सा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ 4000 की ओपीडी लखनऊ हम देखते हैं। आपके मेडिकल कॉलेज लखनऊ की ओपीडी 12 से 14,000 पर डे की हो गई है। आपके पीजीआई की ओपीडी जो है 15 से 16,000 है। हम जब जैसे आजमगढ़ ही आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, या गाजीपुर चले जाइए, हर जगह की ओपीडी ये साबित। लेकिन मंत्री जी शायद यह भूल गए कि अब सत्ता में उनकी खुद की सरकार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों के विलय पर शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि शिक्षक वेतन तो लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों का अभाव क्यों है। सर, बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालयों का विलय हो रहा है, मर्ज किया जा रहा है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? इसमें उन अध्यापकों की गलती है जो नहीं पढ़ाते थे, तनख्वाह लेते थे 80,000, पढ़ाते नहीं थे जी। अब जनता सवाल करने लगी कि तुम पढ़ाते नहीं हो, हम बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो सरकार हर न्याय पंचायत में एक विद्यालय खोल करके सभी अध्यापक बच्चों को एक जगह रख करके उसकी मॉनिटरिंग करके उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयारी कर रही है। सर, आपके वहीं सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली पर भी मंत्री ने गोल मोल जवाब दिया और कहा कि प्रक्रिया जारी है। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब मंत्री ने देवारा क्षेत्र के लोगों को खुद उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस मामले को मैं बता दूं कि देवारा के लोगों, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकलते। नाम देवारा चिल्लाते हो, काम क्या करते हो? जरा सोचो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो पावर दिया, उनका टाइम आता है तो वो कहां दिलवाते हो? जो तेरा हिस्सा लूटता है, जो तेरा हक लूटता, उसी को ताकत देते हो और देवारा का कागज लेके घूमते हो कि हमारे साथ ये अन्याय। हम आपको आओ मेरे साथ, देखो हम क्या करते हैं। अभी आपने एप्लीकेशन दिया, वेट कर लो,
हम विद्यालय तो तत्काल नहीं बना सकते, लेकिन तत्काल तेरे देवारा से हम सरकारी बस आजमगढ़ चलाने की योजना कर सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। बशर्ते हम इसी बात को लेकर परेशान हैं कि आप अपनी बीमारी को ठीक कराना चाहते हो। हमारे भाई राकेश गौड़ जी हैं, ये घूमते हैं यहीं आके इसी इलाके में आजमगढ़। हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी यहीं घूम रहे हैं, हमारे राधिका पटेल जी हैं यहीं घूम रही हैं, अनन्या वर्मा जी घूम रही हैं, हमारे तमाम नेता ये घूम रहे हैं इसी नाते कि हमारी आपके संपर्क सूत्र हो जाए। आप अपनी समस्या हम लोगों तक पहुंचाइए। हमारी ड्यूटी है कि आपकी समस्या को ज्यादा से ज्यादा लखनऊ और दिल्ली से लड़ करके हल कराने का काम हम करें। इसी नाते हम लोग प्रयास करें। तो चीजें जो हम लोग चाहते हैं भाई, इस बयान से लोगों में गहरा रोष है और अब जनता मंत्री से माफी की मांग कर रही है। क्या पंचायती राज मंत्री जनता की समस्याओं को समझने की बजाय राजनीति कर रहे हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही जमीनी रिपोर्ट मिलती रहे।